टोटा गोपीनाथ। श्री टोटा गोपीनाथ भगवान कृष्ण के अनन्य रूप से सुंदर स्वयंभू देवता है। वे दुनिया के एकमात्र कृष्ण के विग्रह है जो बैठे हुए हैं। गोपीनाथ मंदिर श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में यमेश्वर टोटा नामक क्षेत्र में स्थित है। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तब 18 वर्ष तक वे जगन्नाथपुरी में ही रहे। एक दिन महाप्रभु को उनके भगवान का विरह असह्य हुआ। तब गौरांगा ने अपने भगवान की खोज में पृथ्वी की खुदाई चालू की। जमीन के नीचे एक मूर्ति के नक्शीदार पत्थर के मुकुट को महसूस करते हुए उन्होंने घोषणा की कि गदाई, मुझे यहाँ सबसे कीमती खजाना मिला है, क्या आप इसे स्वीकार करोगे? तब रेत से एक सुंदर श्री कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। राधा रानी और ललिता जी की मूर्ति भी प्रकट हुई। महाप्रभु ने देवता गोपीनाथ का नाम लिया और क्योंकि वे उड़िया के इस बगीचे में प्रकट हुए थे जिसे टोटा कहते हैं, उन्हें टोटा गोपीनाथ नाम दिया गया। गोपीनाथ के बाई ओर श्री राधा रानी वीणा बजा रही है और दाहिनी ओर ललिता सखी मुरली बजा रही है। राधा रानी तो गौर वर्ण होते हैं, तो वे श्याम वर्ण कैसे हो गए? तो रासलीला में वे इतने तन्मय भाव से श्री कृष्ण के चिंतन कर रहे थे कि वे बिल्कुल कृष्णा ही बन गए। उनका रंग भी श्याम वर्ण हो गया। महाप्रभु ने गदाधर पंडित को टोटा गोपीनाथ की सेवा दे दी। जब महाप्रभु की लीला समाप्त हुई तब वे टोटा गोपीनाथ मंदिर के अंदर गए और उन्होंने द्वार बंद कर दिया। जब भक्तों ने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि महाप्रभु वहाँ नहीं थे। उनका सिर्फ वस्त्र रह गया था और भगवान गोपीनाथ के घुटनों में एक छिद्र था जिससे महाप्रभु गोपीनाथ में लीन हो गए थे। महाप्रभु से विरह में गदाधर पंडित रातों रात बहुत कमज़ोर हो गए और झुक गए। तब उन्होंने ये निर्णय किया कि वे खुद गोपीनाथ जी की सेवा करने में असमर्थ है, तो वे अपने शिष्य मामू ठाकुर को वो सेवा देंगे। लेकिन रात में भगवान उनके सपने में आकर बोले कि मुझे तुमसे ही सेवा लेनी है। गदाधर पंडित बोले, मैं तो झुक गया हूँ, मैं आपको माला कैसे पहनाऊंगा? तब भगवान बोले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए छोटा हो जाता हूँ। तब जब सुबह उठकर उन्होंने देखा तो गोपीनाथ जी बैठ गए थे। अपने भक्त के लिए वो बैठ गए थे। तो इस प्रकार अपने भक्त के प्रेम के पाले पढ़कर नियम भी बदल देते हैं ठाकुर जी।